श्री राम जय राम जय जय राम। तोमहम इत्यादि जगत अविद्या मात्र भ्रांति मात्र है। ये मिथ्या होने के कारण स्वतः ही शांत देव केवल सुनने मात्र शरीर वाला है, इसलिए चिदाकाश में अपने तात्विक रूप में ही स्थित है। अविद्या मात्रमेवेदमहामित्यादिकं जगत् चिद्व्योमेव चितं शान्तं शून्यमात्र शरीरकम्। तुम अहम इत्यादि जगत अविद्या मात्र ब्रह्मात्र ही है। ये मिथ्या होने के कारण स्वतः ही शांत अतएव केवल शून्य मात्र शरीर वाला है, इसलिए चिदाकाश में अपनी तात्विक रूप में ही स्थित है। तुम अहम इत्यादि जगत अविद्या मात्र ब्रह्म मात्र ही है। ये मिथ्या होने के कारण स्वतः ही शांत अतएव केवल शून्य मात्र शरीर वाला है, इसलिए चिदाकाश में स्थित है, अपने तात्विक रूप में ही स्थित है। तुम अहम इत्यादि जगत अविद्या मात्र ब्रह्म मात्र है। यह मिथ्या होने के कारण स्वतः ही शांत अतएव केवल शून्य मात्र शरीर वाला है, इसलिए चिदाकाश में अपने तात्विक रूप में ही स्थित है। अविद्या मात्रमेवेदमहामित्यादिकं जगत् चिद्व्योम्नेव चिदं शान्तं शून्यमात्र शरीरकम्। चिदाकाश में चित प्रवाह का ही इस जगत के रूप में भान होता है। ये चित जगत रूपी शून्य से शून्य भी शून्य ही है, ये सिद्धांत है। चिदाकाश में चित प्रवाह का ही इस जगत के रूप में भान होता है। कहाँ? चिदाकाश में चित प्रवाह की जगत रूप से भान भी चिदाकाश में ही होता है। चिदाकाश में चित प्रवाह का ही जगत के रूप से भान होता है। यह चित जगत रूपी शून्य से, यह चित जगत रूपी शून्य से शून्य भी शून्य ही है, ये सिद्धांत है। ये चित जगत रूपी, ये चित जगत रूपी, ये चित जगत रूपी शून्य से शून्य भी शून्य ही है, ये सिद्धांत है। ये चित जगत रूपी शून्य से शून्य भी शून्य ही है, ये सिद्धांत है। अविद्या मात्रमेवेदमहमित्यादिकं जगत् चिद्व्योम्नेव चिदं शान्तं शून्ये मात्र शरीरकम्। अविद्या मात्रमेवेदमहमित्यादिकं जगत् चिद्व्योम्नेव चिदं शान्तं शून्य मात्र शरीरकम्। चिदाकाश में चित प्रवाह का इस जगत के रूप में भान होता है। ये जगत रूपी शून्य से शून्य भी शून्य ही है, ये जगत रूपी शून्य से शून्य भी शून्य ही है, ये सिद्धांत है। इदं चिद्व्योम्नि चिच्छाया जगदित्यैव भासते शून्ये शून्यैव चिच्छासौ शून्याचित्यैव निश्चये। इदं चिद्व्योम्नि चिच्छाया जगदित्यैव भासते शून्ये शून्यैव चिच्छासौ शून्ये शून्याचित्यैव निश्चये। यहाँ पर स्वप्न दर्शन दृष्टांत का कौन निवारण कर सकता है? यहाँ पर स्वप्न दर्शन दृष्टांत का कौन निवारण कर सकता है? स्वप्न सन्मय है, इससे स्वप्न में शून्यता है, स्वप्न अनुभूत होता है, इससे उसमें शून्य शून्यता भी है। अनुभूत का सन्मयता में भी स्वप्न ही दृष्टांत है।
कारण कि स्वप्न स्वानुभूत होने पर भी असमय है। यहाँ पर स्वप्न दर्शन दृष्टांत का कौन निवारण कर सकता है? स्वप्न असन्मय है, इससे स्वप्न में शून्यता है। स्वप्न अनुभूत होता है, उससे उसमें शून्यता भी है। अनुभूत की असन्मयता में भी स्वप्न ही दृष्टांत है। कारण कि स्वप्न स्वानुभूत होने पर भी असन्मय है। यहाँ पर स्वप्न दर्शन दृष्टांत का कौन निवारण कर सकता है? यहाँ पर स्वप्न दर्शन दृष्टांत का कौन निवारण कर सकता है? स्वप्न असन्मय है, इससे स्वप्न में शून्यता है। स्वप्न अनुभूत होता है, इससे उसमें शून्यता भी है। अनुभूत की असन्मयता में भी स्वप्न ही दृष्टांत है। कारण कि स्वप्न स्वानुभूत होने पर भी असन्मय है। स्वप्न दर्शन दृष्टांत केन नामात्र खण्डिते असन्मयोऽनुभूतश्च स्वानुभूतोऽपि सन्मये। स्वप्न दर्शन दृष्टांत केन नामात्र खण्डिते असन्मयोऽनुभूतश्च स्वानुभूतोऽपि सन्मये। हे श्री रामचंद्र जी, स्वप्न संवेदन मात्र स्वरूप वाली चिदात्मा स्वप्न में जो राज्य आदि वैभव होकर प्रतिष्ठित होता है वो सब चित्त का ही रूप है, क्योंकि वो रूप कर्ता कर्म करण आदि कारणों से निरपेक्ष हैं। चित्त का ही रूप है, क्योंकि वो रूप कर्ता चित्त में न रूप है, न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, आदि कारण से निरपेक्ष हैं। वैसे ही जागृत जगत को भी समझना चाहिए, अर्थात वो भी कर्ता कर्म आदि निरपेक्ष होने से चिद्रूप भी है। श्री रामचंद्र जी, स्वप्न संवेदन मात्र स्वरूप वाला चिदात्मा स्वप्न में जो राज्य आदि वैभव होकर प्रतिष्ठित होता है वो सब चित्त का ही रूप है, क्योंकि वो रूप कर्ता कर्म करण आदि कारणों से निरपेक्ष हैं। वैसे ही जागृत जगत को भी समझना चाहिए, अर्थात वो भी कर्ता कर्म आदि निरपेक्ष होने से चिद्रूपी है। शुंगा संवित्ति मात्रात्मा यद्यद्राज्यं महीयते। शुंग संविधि मात्रात्मा यद्यद्राज्यं महीयते न कर्त्री कर्म करणं रूपं तज्जगच्चिते। न कर्ती कर्म करणं रूपं तद्वज्जगच्चिते। स्वप्न संवेदन मात्र स्वरूप वाला चिदात्मा स्वप्न में जो राज्य आदि वैभव होकर प्रतिष्ठित होता है ये सब चित्त का ही रूप है, क्योंकि वो रूप कर्ता कर्म करण आदि कारणों से निरपेक्ष है, अथवा वैसे ही निरपेक्ष है। वैसे ही जागृत जगत की को भी समझना चाहिए, अर्थात वो भी कर्ता कर्म और आदि निरपेक्ष होने से चिद्रूपी है। शुंग संवित्ति मात्रात्मा यद्यद्राज्यं महीयते न कर्तुं कर्म करणं रूपं तद्वज्जगच्चिते। जो कर्ता कर्म करण आदि से निरपेक्ष होता है वो सब चिद्घन मात्र रूप में ही सृष्टि के प्रारंभ में इस जगत की भी कर्ता कर्म करण आदि का निर्देश नहीं किया जा सकता। ऐसा हम पहले उपादन कर चुके हैं, इसलिए जगत मेरा स्वप्रकाश आत्मा रूपी है। जो कर्ता कर्म करण आदि से निरपेक्ष होता है वो सब चिद्घन मात्र रूप में ही हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में इस जगत के भी कर्ता कर्म करण आदि का निरपेक्ष निर्देश नहीं किया जा सकता। ऐसा हम पहले उपादन कर चुके हैं, इसलिए
ये जगत मेरा स्वप्रकाश आत्मरूप ही है। अकर्ति कर्म करणमहं चिद्घनमातृगम् जगच्चेदमनिर्देश्यं सुसंवेदनलक्षणम्। अकर्ति कर्म करणमहं चिद्घनमातृगम् जगच्चेदमनिर्देश्यं सुसंवेदनलक्षणम्। जो कर्ता कर्म कर्ण आदि से निरपेक्ष होता है वो सब चिद्घन मात्र रूप में ही हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में इस जगत के भी कर्ता कर्म कर्ण आदि का निर्देश नहीं किया जा सकता, ऐसा हम पहले उपादन कर चुके हैं। इसलिए ये जगत मेरा सुप्रकाश आत्मरूप ही है। अकर्ति कर्म करणमहं चिद्घनमातृकम् जगच्चेदमनिर्देश्यं सुसंवेदनलक्षणम्। प्रतिदिवस विद्यमान भी अविद्या वैसा ही नहीं है। जैसे स्वप्न में अनुभूत विस्मरण मिथ्या है, और जैसे मरुभूमि में विद्यमान विचल भ्रांति असत है। अर्थात स्वप्न में अपनी मरने की तरह और मरुभूमि में तृष्णा नदी की तरह प्रतिदिवस विद्यमान रहती हुई भी ज्ञान से बाधित हुई अविद्या नहीं है। प्रतिदिवस विद्यमान भी अविद्या वैसे ही नहीं है। जैसे स्वप्न में अनुभूत भी स्मरण मिथ्या है, प्रतिदिवस विद्यमान भी अविद्या वैसे ही नहीं है। जैसे स्वप्न में अनुभूत भी स्मरण मिथ्या है, और जैसे मरुभूमि में विद्यमान भी जल भ्रांति असत है। अर्थात स्वप्न में अपनी मरने की तरह और मरुभूमि में तृष्णा नदी की तरह प्रतिदिवस विद्यमान रहती हुई भी ज्ञान से बाधित हुई अविद्या नहीं है, अविद्या नहीं ही है। मृग तृष्णा नदी की तरह प्रतिदिवस विद्यमान रहती हुई भी ज्ञान से बाधित हुई अविद्या नहीं है। प्रतिदिवस विद्यमान भी अविद्या वैसे ही नहीं है। प्रतिदिवस विद्यमान भी अविद्या वैसे ही नहीं है। जैसे स्वप्न में अनुभूत भी स्मरण मिथ्या है, और जैसे मरुभूमि में विद्यमान भी जल भ्रांति असत है। अर्थात स्वप्न में अपने मरने की तरह और मरुभूमि में तृष्णा नदी की तरह प्रतिदिवस विद्यमान रहती हुई भी ज्ञान से बाधित हुई अविद्या नहीं है। यथा स्वप्नेषु मनुभूतं न विद्यते मरौ जनेच्छा विद्येया विद्यमाना न विद्यते। यथा स्वप्नेषु मनुभूतं न विद्यते मरौ जनेच्छा विद्येया विद्यमाना न विद्यते। चिदाकाश ने सृष्टि के आरंभ में अपने चाक चिक्के का अपने स्वरूप में संकल्प किया। वही बिना कारण का जगत के नाम से काकतालीय के समान स्थिर है। चिदाकाश ने सृष्टि के आरंभ में अपने चाक चिक्के का अपने स्वरूप से इसमें संकल्प किया। वही बिना कारण का जगत के नाम से काकतालीय के समान स्थिर है। चिदाकाश ने सृष्टि का आरंभ में अपने चिक चाके का अपने स्वरूप में संकल्प किया। वही बिना कारण का जगत के नाम से काकतालीय के समान स्थिर है। चिदाकाश ने सृष्टि के आरंभ में अपने चिक चाके का अपने स्वरूप में संकल्प किया। वही बिना कारण के जगत के नाम से काकतालीय के समान स्थिर है। चिदाकाश ने सृष्टि के आरंभ में अपने चाक चिक्के का अपने स्वरूप में संकल्प किया। वही बिना कारण का जगत के नाम से काकतालीय के समान स्थित है।
चिद्व्योम्नाकाशकक्ष्यं संसर्गादौ व्योमनिच्छेदितम् जगदित्येव निर्मूलं काकतालीयवत् स्वयम्। ये जगत आकार और स्फुरित होता है, स्वर्ण को प्राप्त न हुआ भी स्फुरित सा प्रतीत होता है। ये जगत आकार स्फुरित सा, स्वर्ण को प्राप्त न हुआ, पूर्ण को प्राप्त न हुआ, स्फुरित सा होता है। ये जगत चित प्रकाश से दीप्यमान होकर प्रख्यात हो रहा है, इसलिए विद्वान लोग इसे वही परम पद जानते हैं। ये जगत आकार स्फुरित होता है, स्फुरन को प्राप्त न हुआ भी स्फुरित साथ ही प्रतीत होता है। ये जगत चित प्रकाश से दीप्यमान होकर प्रख्यात हो रहा है, इसलिए विद्वान लोग इसे वही परम पद जानते हैं। निर्मूलमेव भातीरमवातमविभातवत् तस्माद्यद्भास्वरमिदं तत्तदेवं वदं विदु। निर्मूलमेव भातीरमवातमविभातवत् तस्माद्यद्भास्वरमिदं तत्तदेव वदं विदु। इस जगत आकार स्फुरित होता है, स्फुरन को प्राप्त न हुआ भी स्फुरित सा प्रतीत होता है। ये जगत चित प्रकाश से दीप्यमान होकर प्रख्यात हो रहा है, इसलिए विद्वान लोग इसे वही परम पद जानते हैं। इसमें जो ये जीव आदि का स्मरण होता है वो भी परम पद ही है। इसमें जो ये जीव आदि का स्मरण होता है वो भी परम पद ही है, ले क्योंकि शून्यता आकाश ही है और आवर्त तरंग बुद्बुदादि जल है। इसमें जो ये जीवादि का स्फुरन होता है ये भी परम पद ही है, क्योंकि शून्यता आकाश ही है और आवर्त तरंग बुद्बुदादि जल है। इसमें जो ये जीवादि का स्फुरन होता है वो भी परम पद ही है, क्योंकि शून्यता आकाश ही है और आवर्त तरंग बुद्बुदादि जल है। जीवादि कथनं तत्र यद्भातीदं तदेव सद् शून्यतैव भवेद्व्योम बाह्यर्भावे। श्री राम जय राम